कैंप के बंदे ने बताया कि पहाड़ों में बारिश का कोई भरोसा नहीं है और इस बारिश के कारण जितने भी ट्रैकिंग्स है वो सब होल्ड पे हैं। और वो सही था, गूगल पे भी लगातार 4 दिन की बारिश दिखा रहा है। लेकिन फिर मेरी नज़र इन पहाड़ों पे पड़ी। तो अब यहाँ शुरू होता है अगला दिन। प्लान डिसाइडेड था कि हम लोग निकलेंगे तोश विलेज के लिए, जिसके आगे खीरगंग की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। तो अब वहाँ तक जाना कैसे है? हम तो ये देख के आए थे कि भाई बस से जाते हैं, लेकिन यहाँ पता चला कि ऊपर सिर्फ टैक्सी जाती है, जिसका किराया था 1400 रुपये। इसलिए यार कभी रील्स देखकर अपना बजट मत डिसाइड करना। मेरे दोस्त का था पहली बार पहाड़ों में और मेरा दूसरी बार, और जिंदगी में खुद से ट्रैवल करना ये दोनों का पहली बार। फिर क्या हम दो और हमारे साथ 2 और लोग सब मिलके एक शेयरिंग ऑटो में निकल जाते हैं ऊपर के लिए। ये सुंदर सुंदर नज़ारे, ऐसी एक फीलिंग के साथ अब हम और भी ऊंचाइयों पे आ चुके हैं। लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि कैसे बारिश नॉन स्टॉप हो रही है। मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसे तरीके से बारिश होते हुए देखी है। यहाँ पहाड़ों में कुछ एक अलग ही दुनिया है। वहाँ धीमे धीमे बारिश कल से हो रखी है। यहाँ सफ़ेद बादलों ने पहाड़ों को छुपा रखा है। फिर धीरे धीरे पता नहीं चला कि कब ये बारिश की बूंदें बर्फ़ में बदल गई, और गाड़ी के अंदर ठंड का भी पता नहीं चला। और यहाँ था कि जब हमने पहली बार बर्फ देखी, कोई फिक्र नहीं है, कोई गर्ज नहीं, बस इश्क हुआ है, कोई मर्ज नहीं। मुझे फिक्र नहीं है, मुझे अकल नहीं, मैं असल में तू हूँ, तेरी नकल नहीं। कोई फिक्र नहीं है, कोई गर्ज नहीं, बस इश्क हुआ है, कोई मर्ज नहीं। मुझे फिक्र नहीं है, मुझे अकल नहीं, मैं असल में तू हूँ, तेरी नकल नहीं। हाफिज हाफिज हो गया हाफिज, हाफिज हाफिज हो गया हाफिज, काफिर काफिर बन गया काफिर, काफिर काफिर बन गया काफिर। हाफिज हाफिज हो गया
हम जब दिल्ली से निकले थे हमने सोचा नहीं था कि हमें बर्फ भी देखने को मिलेगी, और अब बर्फ से ढके हुए हैं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। और जब हम ऊपर कैंप पे पहुंचते हैं वहां मैंने पहली बार बर्फ को छुआ। अब तक जो चीज इमेजिन की थी वो सच हो गई है। यार ये बर्फ पे चलना इतना हार्ड होता है ये तो पता नहीं था, लेकिन इट्स टाइम टू प्ले विद स्नो। Feel like sun on my skin. So this is love. I know it is. I know it sounds super cliche, but you make me feel some type of way. This is falling, falling in love. ताली हो जा, ताली ऐसे नहीं आएगा। Got some more on my plate. My baby got me looking forward to the end of the day. What you say? You and me. Just forget about the past. Throw it in the trash. What you say? You and me. Live the life we never had, like we're never going back. नहीं नहीं नॉर्मल वीडियो। चलो नहीं 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 गोकू भी क्या निकला है करो वहाँ से? क्या अभी नहीं निकले भाई? नहीं फोन नहीं है। बोले 15 मिनट में निकलेंगे। हमारे नॉर्मल शूज यहाँ काम नहीं करते, इसलिए हमने कैंप वाले भैया से स्नो शूज के लिए बोला। वो तो ठीक है लेकिन इतनी हैवी स्नो, ये चीज तो हमने इमेजिन नहीं की थी। सारे पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं, जितनी दूर नजर जाए सिर्फ बर्फ ही बर्फ। वहाँ दिन का टेम्परेचर कुछ -2 -3 था, सोचो रात में क्या होगा। अब जल्दी। यहाँ करने को तो बहुत कुछ है। कैंप के भैया वापस नीचे गए क्योंकि जो 2 लोग और आए थे हमारे साथ उन्हें वापस जाना था आज ही, और हमारे शूज भी लाने थे नीचे से। तो पूरी दोपहर हम बस कैंप के अंदर एक सिंपल सी लाइफ जी रहे हैं। पहली बार इतनी ठंड का एहसास, और ये कुत्ता भी इसी कैंप का हिस्सा है, ये भी यहाँ इतनी ठंड में रहता है। अब शाम होने को है, ना जूतों का नामो निशान है और ना भैया का। हम दूसरे भाई से पूछ के अपने नॉर्मल जूतों में निकल जाते हैं तोश घूमने, लेकिन अभी भी तोश यहाँ से 1.5 किलोमीटर ऊपर है। फिर शुरू होता है बर्फ का सफर। वो पूरा तो है आगे के ऊपर की साइड, घर देख रहा ना, वो तो है पूरा। क्यों करूँ दोस्तों, हम जन्नत में हैं। क्या जन्नत ऐसी दिखती है? दिखती है तो कमेंट कीजिए। इधर आना, अरे आज में खतरा रहता है भाई, कितनी वाइट हो रहा है। वाटरफॉल खींचेगी। और यहाँ नजर पड़ती है इस विशाल से झरने की तरफ, जो कि हमें शायद बुला रहा है। और फिर क्या, पहाड़ों के पीछे वाले क्यूरियोसिटी के साथ हम इसकी तरफ चल पड़ते हैं। 愛し方さえも君の匂いがした歩き方さえもその笑い声がしたいつか消えてなくなる君のすべてをこの目に焼き付けて
ことはもう権利なんかじゃない ये सुंदर सुंदर नज़ारे और एक प्यारा सा गांव जो बर्फ से ढका हुआ है। आगे बढ़ते बढ़ते जैसे गांव खत्म हो रहा था, हमने वहाँ एक आंटी से पूछ लिया कि ये वाटरफॉल और कितनी दूर है, और वो बताती है कि हाँ इतनी दूर इस टाइम पे क्यों जा रहे हो, कम से कम ये 2 घंटे का रास्ता है एक तरफ से। और ये सुन के हमने भी ध्यान दिया यार कि कुछ टाइम में तो अंधेरा होने वाला है और फिर सब कुछ दिखना बंद हो जाएगा क्योंकि इतने ऊपर बिजली भी नहीं आती। और फिर एक और निराशा के साथ हम वापस लौट चलते हैं अपने कैंप की तरफ। कैंप में जनरेटर की मदद से लाइट जली हुई है और बाकी चारों तरफ सुन्न अंधेरा। अब यहाँ एक चिमनी में जल रही आग के पास ही सहारा है। इस कैंप में हमारे साथ अब शाम में और 2 लोग आ चुके हैं जो कि सोलो थे। आखिरी इसके साथ ये शुरू होता है अगले दिन की सुबह।